हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम स्तुति, आराधना, गीतों द्वारा प्रार्थना करते हुए प्रभु को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु के साथ मिलजुल कर हम इस आराधना में, इस प्रार्थना में हम प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए एक साथ आइए, प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में अंदर, हमारे हृदय में जो खोलता है, हृदय का दरवाजा खोलकर प्रभु को स्वागत करते हैं, उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। ऐसे प्रभु के अलग रहकर एक जीवन और प्रभु के साथ रहकर ऐसे नया जीवन, ये हमारे जीवन में पुराना जीवन और यीशु को हम पहचान कर आत्मा के अभिषेक से आविष्ट, आत्मा के अभिषेक आविष्ट होकर आत्मा में हम संचालित करते हैं, तो आत्मा में हम संचालित करते हैं तो ईश्वर का पुत्र जैसे है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु ऐसे आशीष देने के लिए आ रहा है। इसलिए ये 40 के दिनों हम पश्चाताप, प्रायश्चित करते हुए, जीवन में कितने परेशानी आया है, विपत्ति आया है, ये विपत्ति के बीच में प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? पवित्र बनाए रखो। जीवन ऐसे हमारे जीवन में पवित्रता में प्रभु पूरा अधिकार, प्रभु का पूरा अधिकार है। इसलिए दुख में, निराश में, दुख संकट में ऐसे नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द द्वारा आत्मा का क्रियाशीलता नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम फिर भी दुख में भी प्रार्थना करते हैं निरंतर, क्योंकि प्रभु ने कहा दिनों दिन हम प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत ना हारे। दिनों दिन ऐसे हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के ये आशीष ऐसे हम प्राप्त करेंगे। मांगो, प्रभु से मांगना है। क्या के लिए मांगना है? आत्मा के लिए। आत्मा सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, आत्मा द्वारा सब कुछ हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड। इसलिए जो प्रभु पर ऐसे विश्वास करते हैं उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसे मां मरियम के जीवन में प्रभु आशीष प्रदान किया और कितने डरपोक लोग थे, शिष्य लोग, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के आगमन के बाद बदल गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु आइए, शक्ति दीजिए। और एक व्यक्ति कारापाल जेल में, जेल का अधिकारी कारापाल, और जेल में कुछ लोग संत पौलुस और सीलस, वे लोग कैदी लोग हैं। कैदी का अधिकारी कारापाल बाहर है, यह अंदर रहकर ये जेल में शिष्य लोग, मतलब पौलुस और सीलस स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। उन लोगों के जीवन में कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए वहां एक वचन हमको मिला, यीशु, संत पौलुस और सीलस क्यों ऐसे प्रार्थना करते? क्योंकि ये यीशु हमारे लक्ष्य है। इसलिए ये विपत्ति के समय भी हमको आगे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आत्मा प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, संत पेतरुस ने कहा, ये संसार में मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं दिया गया है, यीशु है। इसलिए ये वचन सदा हम याद करते हुए, ओ दावा करते हुए आशीष में हम आएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्तुति और आराधना गाते हुए हम अभी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और वचन हृदय से सुनने के लिए, हृदय में ये गहराई में ये बैठने के लिए हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ गाएंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया,
राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। आज इस घर में आशीष बढ़ने लगा। आज इस घर में आशीष बढ़ने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। आज इस घर में आशीष भरने लगा। आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। एक साथ हम विश्वास के साथ प्रभु को यह आगमन, प्रभु हमारे जीवन में आइए, प्रभु स्वागत करेंगे। प्रभु का आगमन को हम स्वागत करेंगे भाई भक्ति से। प्रभु आइए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। लगातार हम पुकारेंगे। अंधा बरतिमेयुस, उसने पुकारा, जोर से पुकारा, यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। कितने लोग इनकार किया, उसे ठाटा है, लेकिन वो बंद नहीं किया। वो फिर से वो पुकार कर, यीशु आई है मेरे जीवन में दया प्रकट करने के लिए, दया करने के लिए यीशु आइए। उसका प्रार्थना सुनकर प्रभु खड़े होकर उसे बुलाया, उसका दृष्टिदान दिया है, दृष्टिदान दिया। इसलिए हम विश्वास के साथ हम आएंगे, क्योंकि इस संसार में अंधकार दूर करने के लिए, अभिशाप को दूर करने के लिए, बंधन हटाने के लिए, बंधन खोलने के लिए यीशु है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, ये संसार में दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। यीशु नाम हमारे जीवन में अनुग्रह का, आनंद का कारण है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे,
सब मिलजुल कर नाचेंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। प्रिय मित्रों, यीशु नाम हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, सुख शांति प्रदान करते हैं, और पाप दूर करते हैं। पाप के ऊपर वो विजय पाए हैं, संसार के ऊपर वो विजय पाए हैं यीशु पर। इसलिए हम विश्वास करेंगे, यीशु सारे अनुग्रह का स्रोत, वो अनुग्रह का माध्यम है। इसलिए प्रभु से हम विश्वास के साथ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगी। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर नाचेंगे। उसके साथ चलेंगे हम, उसके पद पर जाएंगे, उसका महिमा गाएंगे, सब मिलजुल कर गाएंगे। आज इस घर में आशीष भरने लगा, आज इस घर में आशीष भरने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। यीशु प्रभु जी आया, राज करने लगा। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। उसने छुड़ाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। उसने बजाया, उसने छुड़ाया, उसने बंधन खोल दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, सच्चा आनंद उसने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आ जाइए, 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 यीशु प्रभु आ जाइए। बंधन खोल दे, अंधकार दूर कर दे, ज्योति से आलोकित कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु मैं पापी हूँ,
मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन प्रभु तूने पापियों को क्षमा देने के लिए, पापी के घर में आनंद देने के लिए तूने आया है। तेरे प्यार से, पवित्र प्यार से भर दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आंखें बंद करते हुए पवित्र आत्मा ईश्वर का स्पर्श के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, पेंतकोस्त के दिन में यीशु के शिष्यों पर जिस प्रकार आपने आकर उन लोगों को वचन की घोषणा के लिए शक्ति दिया है, उसी प्रकार हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज इस वक्त हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर उतर आइए और वचन के लिए हमारे दिल के द्वार खोलने की कृपा हम मांगते हैं। इस वचन द्वारा हमारे अंदर, हमारे दिल में जो अंधकार की शक्ति है, उसी शक्ति को आप दूर कीजिए। माँ मरियम, हम लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा के और उपवास काल के इस समय में वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्यों प्रभु हम लोगों को ऐसी एक सुंदर काल दिया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 33 से हम देखते हैं, लोग यीशु के पास आए। वे यीशु से पूछा, यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य लोग बारंबार उपवास करते हैं, वे बारंबार प्रार्थना करते हैं, और फारिसी के शिष्य लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन आपके शिष्य लोग खाते पीते रहते हैं। उसी समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सपोर्ट देते हुए, उनके तारीफ करते हुए कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? देखिए, यीशु अपने शिष्यों के तारीफ किया। और आगे देखिए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 के वचन 1 से यीशु अपने 12 शिष्य लोगों को अंधकार की शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। वचन में लिखा है, ईसा ने 12 को बुलाकर उसे सब अबतूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु स्वयं अपने शिष्यों को शैतान के ऊपर, अंधकार के शक्ति के ऊपर अधिकार दिया, रोग को दूर करने की शक्ति दी। और आगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम देखते हैं, यीशु 72 शिष्यों को बस्ती बस्ती में, गांव गांव में भेजते हैं। और बाद में ये 72 शिष्य लोग सानंद से यीशु के पास आए, और वे लोग यीशु के पास आकर कहा, वचन 17, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 में
72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूद भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूद भी हमारे अधीन होते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में यीशु अपने शिष्यों को अंधकार की शक्ति के ऊपर अधिकार दिया, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 में ये शिष्य लोग जाकर जो कार्य किया वह प्रभु के पास आकर बोलता है, प्रभु यीशु आपके नाम के सामर्थ्य से अंधकार की शक्ति दूर चले जाता है। और यीशु भी उनकी तारीफ करते हुए वचन 18 में ऐसा कहता है, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने देखा बिजली की तरह शैतान स्वर्ग से गिरते। और प्रिय भाई और बहनों, बाद में दूसरा एक जगह पर इसके बारे में लिखा है, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में एक पिता अपने बेटा को जो अपतूतग्रस्त है, उस बेटा को यीशु के शिष्यों के पास लेके आया और उन लोगों से अनुरोध किया, इसको अच्छा कर दीजिए, ये बेटा को अच्छा करके दीजिए। लेकिन यीशु के शिष्य लोग असमर्थ रहे। ऐसी एक हालत में ये पिता यीशु के पास गया और यीशु उसका बेटा को अच्छा किया। और बाद में जब शिष्य लोग यीशु के साथ अकेला थे, उसी समय में यीशु से पूछा, वचन 28, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 28, जब ईसा घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकली जाती है। प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय नहीं है। एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के परिवार में जो अंधकार की शक्ति आया है, वो अंधकार की शक्ति को बाहर करने के लिए प्रार्थना और उपवास चाहिए। यीशु अपने शिष्यों को बताया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और उपवास से जो व्यक्ति अपने आप को मजबूत बनाता है, वो व्यक्ति के पास शैतान विजयी नहीं होगा। शैतान आएगा, प्रलोभन देगा, लेकिन वो व्यक्ति प्रलोभन को टुकड़ा कर देगा। उदाहरण के लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से, यीशु मरुभूमि में 40 दिन उपवास की, और ये उपवास करने के बाद अंत में क्या हुआ है, शैतान आया और यीशु का परीक्षा। शैतान आकर यीशु की परीक्षा की, लेकिन यीशु ने क्या किया, वचन बोलकर एक एक परीक्षा के वक्त यीशु वचन बोलकर शैतान को पराजित किया। उपवास करने वाले व्यक्ति को शैतान को पराजित करने की सामर्थ्य मिल जाए। और मैं ये भी आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये उपवास काल 40 का काल ईश्वर वचन से अपने दिल और जीवन को भरने का समय। ईश्वर का वचन से अपने जीवन और दिल को भरने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रियजनों, देखिए, उपवास करने से
हम लोगों को पाप मुक्ति मिल जाएगा। योना का पुस्तक अध्याय 3 में निनवे के लोग उन लोगों के बारे में ऐसा लिखा है कि वे उपवास घोषित किया, वे राख लगाया, टाट ओढ़ कर अपने पापों के लिए प्रभु से दया मांगा। और अंत में क्या हुआ? प्रभु उनका उपवास देकर, उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु ईश्वर उन लोगों को बचाए। प्रभु उनको पाप क्षमा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लूकस प्रेरित चरित अध्याय 13 वचन 2 और 3 में लिखा है, उपवास करने से पवित्र आत्मा ईश्वर हम में काम करेगा। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उपवास और प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा ईश्वर आया। उपवास और प्रार्थना किया उसी समय। हमारे जीवन में यदि हम उपवास करते हुए प्रभु से जुड़े रहने के लिए तैयार है, यदि हम हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए उपवास करने के लिए तैयार है, तो प्रिय भाई और बहनों, जरूर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन होगा। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। और आगे देखिए, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 वचन 8 में लिखा है, तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। पूरा 58 यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पूरा असली उपवास के बारे में बताया है। असली उपवास क्या है उसके बारे में ईश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। और इसी जगह पर ऐसा कहता है कि यदि तुम उपवास करने से तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। मतलब प्रभु हमारे जीवन में जो चोट है, जो बीमार, जो दुख है, जो रोग है, उसको दूर करेगा। हमको चंगाई मिलेगा। चंगाई मिलने के लिए उपवास करना है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। स्तोत्रमाला अध्याय 35 वचन 13 में लिखा है, जब वे बीमार थे तब मैं टाट ओढ़े उपवास करते हुए तब करता और हृदय से प्रार्थना करता। जब वे बीमार थे तब मैं टाट ओढ़े उपवास करते हुए प्रार्थना किया। उपवास करते हुए रोगी बन गया। रोग के वक्त उपवास करते हुए प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थना करने के वक्त प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों को चंगाई मिलेगा। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। फिर से यशायाह का ग्रंथ में लिखा है, हम उपवास करते हुए प्रार्थना करने से हमारे प्रार्थना को प्रभु से उत्तर मिलेगा। वचन 9 में लिखा है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हम उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने से प्रभु जरूर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और चीज़ बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। योना का पुस्तक अध्याय 3 में हम देखते हैं, निनवे के लोग वे उपवास घोषित किया, वे लोग उपवास किया, तब उन पर जो विपत्ति आने वाला था वो विपत्ति उनसे दूर गया। उपवास प्रार्थना करने से विपत्ति दूर जाएगा।
हमारे परिवार में जो विपत्ति आने वाला है, हमारे पापों के कारण हमारे व्यक्ति जीवन में जो विपत्ति आने वाला है, वो विपत्ति उपवास करने से हमारे जीवन से दूर जाएगा। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, ये चालीसा के सुंदर वेला में उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने शरीर के रोगों से मुक्ति पाने के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए, पापों से क्षमा, पापों से मुक्ति पाने के लिए हम परिश्रम करेंगे। उपवास के साथ, उपवास करते हुए हम हमारे परिवार से, व्यक्ति जीवन से बंधन को दूर करने के लिए, विपत्ति को दूर करने के लिए भी हम परिश्रम करेंगे। आइए हम हमारे हाथों को जोड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम बच्चे आपके चरणों पर आए हैं। हे यीशु, आपने अपने शिष्यों से कहा उपवास और प्रार्थना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है अंधकार की शक्ति को दूर करने के लिए। प्रभु, उपवास करने की शक्ति हम मांगते हैं। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आपसे जुड़े रहकर अंधकार के सारे कार्यों से, सारी शक्तियों से दूर रहकर पवित्र जीवन बिताने की कृपा हम मांगते हैं। माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।